राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए जो न्यूज़ लेकर के आए हैं बी एस्टेट के विषय में और बेट के विषय में। टीआरई 4 जो आपका होने वाला है, जैसा कि बीएसईबी ने आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबको आगाह किया था कि नहीं, हम साल में 2 बार जो है एग्ज़ाम्स करवाएंगे, पर अभी तक बीएसईबी की तरफ से कोई भी ऐसा कुछ भी अभी चर्चा नहीं हो रहा है। बीच बीच में ये चर्चा हो रहा था कि हम जल्द ही एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाएंगे, पर खुशी की बात यह है कि आपकी हमारी सबकी मेहनत रंग ला रही है। इसीलिए खुशी की बात है कि जितनी भी किसी ने सही ही कहा है, अगर शिद्दत से किसी भी चीज़ को चाहो तो सारी कायनात आपको वो चीज़ दिलाने के लिए मजबूर हो जाती है। तो वही शिद्दत जो आप और हम सब मिल कर के शिद्दत से जो मेहनत किए हैं, वो कहीं ना कहीं रंग लाती हुई नज़र आ रही है। पॉजिटिव जो है न्यूज़ आ रहा है, सबके तरफ से सकारात्मक चीज़ें हो रही है। इसीलिए मन में एक खुशी और उत्साह है। उसी और खुशी और उत्साह को हम आपके साथ शेयर करने के लिए आए हैं, जिसके लिए आप 1.5 साल से वेट कर रहे हैं कि कब स्टेट होगा और कब जो है आपका जो है पात्रता एग्ज़ाम पास होगा और आप टीआरई 4 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जहाँ तक हमारे शिक्षा मंत्री जो है, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह चुके हैं कि आपको जल्द से जल्द जो है इसका जो है नोटिफिकेशन आउट करना है। पर बीएसईबी का कहना है कि जब तक हमें कोई आदेश नहीं आता है, लिखित आदेश नहीं आता है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पर हम जो आज इस वीडियो में आपको लेटर दिखा रहे हैं, उसको आप एक बार पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा कि जो वो आदेश किए हैं, कहीं न कहीं जो है ये बीएसईबी उनके आदेशों का उल्लंघन करती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये मनमानी हुई, क्योंकि जब हमको ऊपर से आदेश आ रहा है तो उसको अगर हम नहीं उस काम को कर रहे हैं तो ये हमारी मनमानी ही हुई है और बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली हिदायत दिया जा चुका है कि अब जो है जल्द से जल्द जो है आप स्टेट को आयोजित करवाइए, या फिर जो बच्चे नए हैं उसको अपीयरिंग वाले को मौका दीजिए। तो सुनने में ये आ रहा है कि अगर अगर ये जो है आनंद फानंद में एग्ज़ाम लेकर के जल्द से जल्द रिजल्ट को आउट करवा दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने एक बार ऐसा कर चुके हैं, तो इनके लिए पॉसिबल है, ये कर सकते हैं, क्योंकि इनके साथ सारी जो है व्यवस्थाएं हैं, सारा चीज़ आयोजित करने की जो है ये इनके पास प्रोग्राम है, तो ये कर सकते हैं। क्योंकि पिछले बार भी 2023 में आपने देखा था कि कैसे आनंद फानंद में तुरंत नोटिफिकेशन आउट हुआ, फॉर्म अप्लाई हुआ, तुरंत एग्ज़ाम्स हुए, तुरंत रिजल्ट आ गया और टीआरई 4 में वो सारे बच्चे एलिजिबल भी हो गए और पास भी किए, नौकरी भी लिए। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। पर उसी को अभी इतना डिले किया जा रहा है कि जब आपका ऑथेंटिक है कि साल में हम 2 बार करवाएंगे, तो आप साल में 1 बार करवाएंगे कि ये मार्च में ऐसा नोटिफिकेशन आया था, तो कम से कम आप साल में 1 बार तो ले ही सकते हैं। वो भी नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों, उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन सभी तरफ से दबाव बनने के बाद जितने भी हमारे टीचर्सगण हैं, जितने भी हमारे दोस्त हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी सारी मेहनत रंग लाती हुई नज़र आ रही है। जो लेटर्स जो अभी वायरल हो रहे हैं, जो शिक्षा मंत्री की तरफ से आ रहे हैं, उनको ऐसा आदेश दिया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द जो है इस नोटिफिकेशन का आउट करवाइए, एग्ज़ाम्स लीजिए, रिजल्ट दीजिए और बच्चे को जो है उसको माइंड जो इनके माइंड पे बोदरेशन है कि हम टीआरई 4 के लिए पढ़े या नहीं पढ़े, वो माइंड से भी तो फ्री हों, तब तो वो आगे की तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे, कंटिन्यू कर पाएंगे और वो एक सीट अपना टीआरई 4 के लिए पक्का कर पाएंगे, सबके सपनों को सच कर पाएंगे। बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। हम जानते हैं कि आप सारे दोस्त कितने हरास्ट हो रहे होंगे, लेकिन आप अब इतने जल्दी में हो रहा है, तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि टीआरई 4 से पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी आपके पास 2 मंथ हैं, अगस्त और सितंबर, क्योंकि आचार संहिता अक्टूबर में लागू होगा। तो उनके पास इतना तो समय है कि वो एग्ज़ाम्स करा के रिज़ल्ट को दे सकें। अगर उनके मन में कोई काला है तभी कुछ नहीं देंगे, लेकिन 99% चांस है कि वो इस बार जो है नोटिफिकेशन दे देंगे और एग्ज़ाम्स करवाएंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि बना बनाया खाना में कोई एक मुट्ठी और नमक या बालू डाल दे और सारा खाना बेकार हो जाए। क्योंकि हमारे माननीय नीतीश कुमार जो है बहुत मेहनत किए हैं, 2 सालों में बहुत सारे बेरोज़गार को रोज़गार दिए हैं।
और अंत समय में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसीज आ रही है TRE 4 की, और उनको एलिजिबल बच्चे नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब तक स्टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट नहीं होंगे वो TRE 4 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आप यूं ही सारे जो है स्कूल्स फिर से खाली रह जाएंगे, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसका भी भविष्य खतरा में आएगा, और जो पढ़ के B.Ed पास स्टेट पास करके बैठे हैं उनका भी भविष्य खतरा में आएगा। तो सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जो आंदोलन कर रहे थे उसको जारी रखिए नोटिफिकेशन आउट करवाने तक, और अपने हिम्मत को बिल्कुल भी मत हारिए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वहाँ से खबर जो निकल के आ रही है कि TRE 4 में स्टेट वाले को अपेयरिंग वाले को मौका दिया जाएगा। जी अगर नोटिफिकेशन आउट हो जाता है तो आपको फॉर्म फिल करवा करके तुरंत उसमें जो है आप इसमें भी मौका दिया जाएगा, TRE 4 में भी मौका दिया जाएगा। ये भी अच्छी बात है, अगर TRE 4 में अपेयरिंग वाले को मौका देते हैं तो ये उसके लिए ये नहीं रहेगा मन में कि हमने इस चीज़ को फेस नहीं किया। अगर आप क्वालिफाई करते तो बहुत अच्छा, स्टेट को क्वालिफाई करिए, फिर BPSC को क्वालिफाई करिए, उनके पास डबल चुनौती रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं कर लेंगे, या नहीं भी कर पाए तो वो उनकी समस्या, स्टूडेंट की समस्या होगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो वो स्टूडेंट के साथ जो है पूरी नाइंसाफ़ी हो जाएगी, और हमें नहीं लगता है कि ऐसा होगा, क्योंकि चुनाव का अभी साल है, आचार संहिता लगने से पहले कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोचेंगे। इसीलिए हमारी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चा अभी पढ़ाई कर रहे हैं आप अपना पढ़ाई जारी रखें। जो भी सब्जेक्ट से अगर स्टेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको हमसे जुड़ना ही पड़ेगा। और जो भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके आप अपनी समस्या, अपना सब्जेक्ट हमें बता सकते हैं। आप बताइएगा नहीं तो हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, और जब तक हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाइएगा। हम चाहते हैं कि आप पास करिए स्टेट को, वो भी इस बार पास करके TRE 4 में एलिजिबल होइए, ताकि आपका सपना पूरा हो सके। आप हमारे चैनल से पढ़ के अगर पास होते हैं तो हमें बेहद खुशी होगी। तो जो भी सब्जेक्ट से हैं तो हम आपको मार्गदर्शन करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़िए, लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिए। जो भी समस्या हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिए, हम आपकी समस्या को ज़रूर दूर करेंगे। धन्यवाद।